मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी 5 बजे नहीं है, हम 4:30 बजे की जगह हुए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। वो भी फ्रेशन अप होने गए हैं। मैं जा रही हूँ किचन में, बच्चे अभी सो रहे हैं। तो लाइट ऑफ करते हैं। और अभी तो आज आपके साथ है ना, मैं अपना एक अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। वैसे मैं इतनी जल्दी उठने वाली पर्सन नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी इतना जल्दी उठना पसंद नहीं है। बट अब क्या करते हैं ना, जब हम बच्चों की मम्मी बन जाती हैं या फिर हमारी शादियाँ हो जाती हैं, जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उसके बाद है ना हमें ये सब चीज़ें फॉलो ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। बट कुछ चीज़ें, अब मैं हमेशा ऐसा पंचुअल नहीं हूँ, मैं टाइम के अनुसार ही अपनी चीज़ें फॉलो करना पसंद करती हूँ। अब जैसे आज इनको जाना था टूर पे, तो इन्हें जल्दी निकलना था, तो मैं ज़्यादा जल्दी उठ गई। वैसे बच्चों का जो उठने का प्रोसेस होता है, तो मैं उसके टाइम से के हिसाब से उठ जाती हूँ कि मैं बच्चों का लंच वगैरह पैक कर सकूँ, उन्हें तैयार कर सकूँ और उनको छोड़ के आ सकूँ। तो यहाँ पे इनको जाना था आज, तो इनका खाना पीना बनाने के वजह से जल्दी उठना ही पड़ना था। तो मैं 4 बजे, हम अलार्म लगाया था, 4 बजे हम उठ चुके थे। बट वही है ना, बिस्तर छोड़ने में तो थोड़ा टाइम लगता ही है। फिर फाइनली फ्रेशन अप होकर अपने 4:30 बज गए थे, और बस किचन तक आते 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 मेरे को लग गया टाइम। और मैंने आपको टाइम दिखाया ही, जब मैंने टाइम दिखाया तो 5 भी नहीं बजे थे पूरे। और है ना, इसी तरीके से टाइम देखिए कितनी जल्दी जल्दी निकल जाता है। तो जब मैं फटाफट से आ गई किचन में, सोचा था आलू के पराठे बनाऊंगी, बट इन्होंने मना कर दिया था। तो अभी क्या है, सब्जी कुछ डिसाइड नहीं थी, तो सबसे पहले मैंने बर्तन वो निकाले जो मतलब हमें ज़रूरत है, और वो सारे बर्तनों को मैंने फटाफट से रख दिया। ये सब करने से क्या होता है ना, जब हम साथ के साथ बर्तन क्लीन करते रहते हैं ना, काम करते करते, तो उसके साथ में ये होता है कि जो सूखे हुए बर्तन है ना, वो हमारे गीले नहीं होते हैं, और फिर वो भी मतलब अच्छे रहते हैं, उन पे दाग वगैरह नहीं पड़ते। इसलिए मैं हमेशा अपने टोकरे को खाली कर देती हूँ जब भी बर्तन मांजना मैं चाहती हूँ। तो अभी यहाँ पे टोकरा बस वही बर्तन छोड़ दिए मैंने जिनकी मुझे ज़रूरत है, जैसे बच्चों के टिफ़िन्स हो गए, कुछ स्पून्स वगैरह हो गई, यही सब। अब मैं फटाफट से लगाऊंगी, पहले आटा वगैरह लगा देती हूँ। यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी, अपने लिए गर्म पानी कर लिया 1 गिलास, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। हम अपनी घर गृहस्थी की चीज़ों के साथ साथ है ना, हम अपनी बिल्कुल केयर करना छोड़ देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमें हर चीज़ को एक इम्पोर्टेंस, एक अहमियत देनी चाहिए, चाहे वो घर की हो, अपनी हो, अपने स्किन से रिलेटेड हो। ये चीज़ें मैं खुद अभी सोच रही हूँ कि ये सब चीज़ें दोबारा से मैं अपनी लाइफ में इंक्लूड करूं। जैसे कि मैंने गर्म पानी बिल्कुल छोड़ दिया था, तो मेरा वेट फिर दोबारा से पुट ऑन हो गया। अभी इनका जो पैकिंग कर रहे हैं ये अपने बैग की, जब तक मैं अपने रसोई के काम कर रही हूँ, ये अपने थोड़े बहुत अपने काम ख़त्म कर रहे हैं। तो शैम्पू वगैरह लेके जाते हैं, तो इस बॉटल में ना ख़त्म हो गया था, और नया पैकेट तो आ ही गया है, मैंने आप लोगों को दिखाया। तो अभी इसमें से निकाल के दे रही थी इनको कि इनके ले जाने लायक हो जाएगा। तो वहाँ पे शैम्पू वगैरह वैसे सब मिलते हैं होटल वगैरह में, बट ये है ना जो घर में यूज़ करते हैं वही इस्तेमाल करते हैं। और ये हो गया इनका बैग पूरा पैक। अभी ये भी सब सामान जो रखा है ये भी इसके अंदर जाएगा, और बिल्कुल है ना, घर है ना इनके जाने के बाद से बिल्कुल खाली हो जाता है, बहुत ज़्यादा खाली हो जाता है। मतलब कल तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, मैं कह रही थी यार मुझे पसंद नहीं आ रही तुम्हारी नौकरी बिल्कुल भी। तो यहाँ देखिए चाय का कितना अच्छा रंग आया, चाय बन चुकी है, और अभी मेरा मन खुद भी कर रहा है दोबारा से चाय पीने का। मतलब एडिटिंग कर रही हूँ ना उस टाइम पर तो चाय देख के चाय का मन कर गया। तो यहाँ पे है ना, मैं भी इनसे कह रही थी कि मुझे आपकी नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा पहले ही ठीक था तो कह रहे थे कि नहीं, हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी जुड़ी होती है जो हमें पसंद नहीं होती हैं, बट उसको छोड़ के हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये बात तो सही है, हमें अगर कुछ तरक्की चाहिए या कुछ चाहिए तो बहुत चीज़ें हमें उसके पीछे छोड़नी पड़ती हैं। तो हर चीज़, जब कोई चीज़ हमारे पास आती है तो अपने साथ बहुत चीज़ें लेकर आती है, जो कि चाहे वो जिम्मेदारी हो, टाइम हो, कुछ भी हो, तो वो सब उस चीज़ को देना पड़ता है। पहले मैंने सोचा खाने में बना देती हूँ सूखे आलू, बट फिर मैंने सोचा कि क्यों बनाऊँ सूखे आलू, शिमला मिर्च रखी है, चलो शिमला मिर्च भी कट कर देते हैं, टाइम तो उतना ही लगना है, कोई जल्दी तो बननी नहीं है। तो फिर वही मैंने शिमला मिर्च भी कट कर दी है, और कढ़ाई चढ़ा दिया है। और यहाँ पे हम बनाएंगे शिमला मिर्च की सब्ज़ी, शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी, और पराठे बनाएंगे।
कुछ सामान था जो मैं कल लेकर आई थी, तो ये इसमें ना थोड़ा बहुत ग्रोसरी का सामान लेके आई थी जो ख़त्म हो गया था। अब की बार फुल ग्रोसरी सामान नहीं मंगाया मैंने, क्योंकि ये मंथ होता है बहुत छोटा, और अभी है ना सामान काफ़ी रखा हुआ था, क्योंकि ये जब से ये टूर पे जाते हैं ना तो सामान है ना हमारा ज़्यादा ख़त्म ही नहीं हो रहा। देखिए दाल वगैरह सब पड़ी हुई थी, तो जो जो चीज़ें थी जैसे चीनी हो गया, सर्फ हो गया, साबुन हो गई, तो ये सब चीज़ें मैंने मंगवा ली थी। तो वही अब इनको उनकी जगह पे रख रही हूँ। तो इससे क्या होगा ना कि जो मेरा पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो सारा मतलब यूज़ हो जाएगा, और जब बिल्कुल खाली हो जाएगा तो मेरे को ज़्यादा आसानी रहेगी चीज़ों को लाने के लिए, क्योंकि बाल्टी भरी की बड़ी पड़ी रहती है और फिर सामान आ जाता है। तो अब की बार मैंने सिर्फ उतना ही सामान मंगाया जितना मुझे ज़रूरत है, और सारा सामान रख दिया। चीनी मैं इस डब्बे में डाल दूँगी, 5 किलो का डब्बा है, बट इसमें ये पूरी चीनी नहीं आती है, तो ये और छोटे वाले डब्बे में डाल दूँगी, तो चीनी का भी काम ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरीके से मैंने अपने सारे सामान को बिल्कुल सेटल करके रख देती हूँ, जिससे कि मेरा काम है ना बहुत आसानी से हो जाता है, साथ ही साथ मेरे सारे काम होते चले जाते हैं। और आज जो सुबह इतना जल्दी उठे ना, तो इतने सारे काम है ना इतने जल्दी जल्दी हो जाएंगे ना कि बस पता ही नहीं चलेगा। सारे कामों को इतने अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। जल्दी उठने के फ़ायदे तो बहुत होते हैं। तो ये जो होता है, अब जब बच्चे मेरे स्कूल जा रहे हैं, जैसे अभी तो 8:50 का स्कूल है, फिर सीधा जैसे 7 बजे का होगा तो मुझे और जल्दी उठना पड़ेगा। तो जैसे जैसे गर्मी आएगी हमारा रूटीन अलग चेंज होता जाएगा। तो इनको अब मैं नाश्ता दे रही हूँ, चाय बन गई थी और पराठा और सब्जी। अब यहाँ पे हम लग गए हैं हस्बैंड वाइफ दोनों कार को धोने के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी आप देख रहे होंगे बाहर बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, इतनी जल्दी वो जो हमने कार धोने वाले लगाए हैं ना वो भैया नहीं आ सकते, तो हमें ही धोनी थी, क्योंकि गंदी हो रही थी, यहाँ धूल बहुत उड़ती है। और जब हम नीचे जा रहे थे ना तो बच्चे भी जग गए थे, तो बच्चे हमारे साथ ही नीचे आ गए थे कि पापा जा रहे हैं, तो इतनी जल्दी जग गए थे कि बस पूछो मत। तो यहाँ पे अभी हम दोनों है ना, मैं पानी डाल रही थी, ये कपड़ा मार रहे थे, फिर इन्होंने गीला कपड़ा मारा, मैंने सूखा मारा, और ऐसे करके हमने अपनी कार को साफ़ किया, क्योंकि इनको जाना है दूर, और ना अच्छी नहीं लगती है यार गंदी कार। मैं तो दूसरों की कारों को देखती हूँ ना जब गंदी होती है, मुझे बड़ा बुरा लगता है, तो इनको तो बल्कि दूर जाना है तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो फिर मैंने इसलिए साफ़ किया। उसके बाद मतलब कई घंटे तक, 1 घंटे तक हम झाड़ू पोछा नहीं कर सकते हैं जब कोई जाता है तो, और खाने का काम ख़त्म हो ही चुका था, सेटिंग भी मैं घर की कर चुकी थी। फिर मैं बैठ गई अपना थोड़ा बहुत फ़ोन वगैरह देखने लग गई। उसके बाद मैं उठी और झाड़ू पोछा किया, बच्चों को रेडी किया, नहलाया धुलाया और उनको स्कूल छोड़ के आ गई। अब स्कूल से छोड़ के आने के बाद मैं ये कपड़े सुखा रही हूँ जो कल मैंने शाम के टाइम पे धोए थे, क्योंकि इनको टूर पे जाना था, तो कुछ कपड़े इनके भी थे जो कि इनके तो मैंने अंदर ही सुखा दिए थे, तो वो सूख गए थे। तो ये वाले जो कपड़े शाम को धोए थे ना, तो वो कुछ कपड़ों को धूप दिखानी ज़रूरी थी, क्योंकि सीले सीले से हो रहे थे। तो बस आते ही कल लग गई हूँ मैं कपड़े में, और आने के बाद मैं तुरंत ही, मैंने कहा चेंज मैं तभी करूँगी कि जब मेरे कपड़ों का काम हो जाएगा। अब बस रहता है मेरा नहाना, नहाने के बाद जो कपड़े होंगे बस वो मेरे को धुलने रहते हैं, तो काम आज मेरा सारा हो गया। तो मतलब मेरा जो आपने आज देखा मेरा अर्ली मॉर्निंग रूटीन, 4 बजे वाला रूटीन, सो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप है ना कभी भी, वैसे है ना रात में कपड़े धोने नहीं चाहिए, पर मैंने धो दिए थे, बट अगर रात में कपड़े धोएं, या गर्मी हो या सर्दी हो, गर्मी में तो एक्चुअली रात में ही सूख जाते हैं, बट कभी भी ऐसा रात में धो के रात में सुखा के नहीं रखना, हमेशा सूरज की रोशनी दिखानी ज़रूरी होती है। कहते हैं कि रात में अगर हम कपड़े धोते हैं ना तो उनमें नेगेटिव एनर्जी होती है, आती है। मतलब देखिए हर चीज़ का एक अपना तरीका होता है, तो मैं भी रात में कपड़े धोती हूँ, बट मैं हमेशा उन्हें सुबह ज़रूर उनको धूप ज़रूर दिखाती हूँ, तो दिखानी चाहिए। और आजकल यहाँ इतनी हवा चल रही है कि कोई भी कपड़ा रुक ही नहीं रहा रस्सी पे, और मेरे पास इतनी सारी क्लिप्स थी पर उनमें से आधी रह गई हैं, पता नहीं आधी कहाँ चली गई हैं, तो बड़ी मुश्किल हो रही है। अभी मुझे वो क्लिप्स भी लेकर ही आनी पड़ेगी, नहीं तो क्योंकि यहाँ पे बड़ी ही हवा चल रही है, आप खुद देख रहे होंगे, तो कपड़े है ना सुखाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अब जो सूख गए हैं वो मैं हटा दूँगी, और जो कपड़े अभी मैंने धुले हैं वो उनको मैं सुखा दूँगी। तो कुछ इस तरीके का पूरा दिन मेरा चला जाता है। और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप है ना मतलब किस किस तरीके से इन सब चीज़ों को मैनेज करते हो, तो आपको मैं हमेशा अपने वीडियोस में दिखाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ क्या मैं करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, क्या मैनेज करती हूँ।
तो बस इसी तरीके से पूरा दिन निकल जाता है। इन्हीं बीचों में ही मैं अपने सभी प्लेटफॉर्म को टाइम देती हूँ और अपने काम को बहुत ही आसानी से करने की कोशिश करती हूँ, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। बहुत मेहनत लगती है और बहुत पेशेंस की ज़रूरत भी पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो प्लेटफॉर्म कोई भी हो, पेशेंस के बिना कुछ भी नहीं है। तो पेशेंस रखेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं काफ़ी अच्छे से होंगी और आपको काफ़ी अच्छा उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। बहुत चीज़ें होती हैं कि हमें पेशेंस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, और जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही हूँ। तो सारा काम हो गया है, ऑलमोस्ट डन है सारा काम, बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ मैं अभी, और मेरे पास बहुत सारा टाइम है आज। तो बस खाना नहीं खाया है और मेडिसिन नहीं खाई है, क्रीम तो लगा ली है। उन्होंने डॉक्टर ने मुझे सनस्क्रीन लिख के दी थी और यहाँ के लिए नाइट में लिख के दी थी, नाइट में लगानी है। तो काफ़ी स्मूथ हो गया है रात से ही, और पूरा कवर करके सनस्क्रीन के लिए लिखा। और सनस्क्रीन भाई 1000 रुपये की सनस्क्रीन है वो मैंने इतनी सी ली, क्योंकि मोस्टली है ना बताया जाता है कि सनस्क्रीन को है ना थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में लगाना चाहिए, थोड़ी सी थिक लेयर लगानी चाहिए, ऐसा बोला जाता है, मतलब जितना मैंने ट्यूटोरियल देखे हैं। बट भाई इतनी महंगी क्रीम थी तो मैंने तो भैया एक ही मटर जितना दाना लिया इसका। बट वाकई मतलब वो मटर दाना जो लिया ना मैंने, वो पूरे फेस पे नेक पे ऐसे स्प्रेड हो गया, बिल्कुल जैसे मक्खन। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने सनस्क्रीन लगाई है, बट बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ हो गया है। तो अभी मैंने वो लगा ली है। उन डॉक्टर ने कहा 2 से 3 बार लगानी है पूरे दिन में। अभी बस मैं आ गई हूँ किचन में ऑलमोस्ट काम डन है, बट थोड़ा बहुत इधर उधर सामान रखा है तो उनको ठीक करना है। और मुझे लग रही है भूख, क्योंकि मुझे दवाई भी खानी है। तो मैं फटाफट से रोटियां बनाती हूँ अपने लिए और फिर मिलती हूँ।